नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ टिप्स ने हमेशा आपकी हेल्थ को लेकर अच्छी-अच्छी टिप्स दी हैं और आज भी मैं ख़वातीन को उनकी बीमारी से रिलेटेड एक अच्छी टिप देने वाली हूँ। मोस्टली ख़वातीन को प्रॉब्लम रहती है लिकोरिया की। लिकोरिया की वजह से उनकी जो बॉडी शेप है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि इससे ब्रेस्ट पर असर पड़ता है, इससे हिप्स पर असर पड़ता है, इससे बेली पर असर पड़ता है और साथ ही साथ उनकी बोन्स पर असर पड़ता है। उनकी हड्डियाँ जो है वो खोखली हो जाती हैं, जॉइंट्स जो है वो पेन करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली ख़वातीन को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो एक बीमारी की वजह से हम लोग कितनी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। ये मोटापे का शिकार भी हो सकता है, ये लागरी का शिकार भी हो सकता है इससे बंदा। तो इससे बेहतर यही है कि हम इसको जड़ से ख़त्म करें। अच्छा, इसके लिए मोस्टली हमारे पास देसी नुस्खे हैं। देसी नुस्खे अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो ये लिकोरिया की प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी ये जो हड्डियों का दर्द है, आपकी ये चेस्ट का है, आपकी हिप्स का है, आपकी बैक का, आपकी बॉडी शेप का, सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक ही दफ़ा में दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ टिप्स ने आपके लिए कौन सा नुस्खा ईजाद किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंगाड़े लेने हैं, खुश्क सिंगाड़े पंसार की दुकान से। वो आप एक पाव सिंगाड़े लेकर उसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप उसको एक जार में सेव करके रखें। सेव करने के बाद आपने सुबह शाम उस सिंगाड़े के पाउडर को आपने एक छोटा चाय का चम्मच, हाफ चाय का चम्मच सुबह लेना है, हाफ चाय का चम्मच शाम को लेना है, सादे पानी के साथ। इसके साथ आपने किसी किस्म का कोई भी ऑयली खाना नहीं खाना, जंक फूड नहीं इस्तेमाल करने, ना ही आपने फास्ट फूड इस्तेमाल करने हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि ये पिज़्ज़ा, बर्गर एंड आपके चाइनीज़ खाने हो गए, ऑयली खाने हो गए, फ्राई खाने हो गए, इससे आपको ये बीमारी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप मुकम्मल परहेज़ करते हैं, साथ साथ सिंगाड़े का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सिंगाड़े का पाउडर नहीं खा सकते तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने पंजीरी बनानी है। ये पंजीरी आप मूंग की दाल लेकर, मूंग की दाल को आपने रोस्ट करना है। आप आधा पाव मूंग की दाल ले लें। मूंग की दाल लेने के बाद आप उसको रोस्ट कर लें हल्का सा। रोस्ट करने के बाद उसको आप बारीक ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसमें आपने डालनी है खशकास। खशकास के साथ आपने डालनी है चीनी। चीनी डालने के बाद आपने सिंगाड़े का पाउडर उसमें ऐड करना है। सिंगाड़े का पाउडर ऐड करने के बाद टेस्ट के मुताबिक उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं। ड्राई फ्रूट कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, लाइक पिस्ता, बादाम, काजू, जो आप करें, लेकिन वो मुनासिब मिकदार में। उसको करके आप एक पंजीरी बना के इसको रख लें। वो पंजीरी आपने लेनी है दूध पत्ती के साथ, चाय के साथ नहीं, दूध के साथ नहीं, दूध पत्ती के साथ आपने वो 4 से 5 चम्मच सुबह खाने हैं निहार पेट। रात को सोते हुए आपने 3 से 4 चम्मच आपने उसको लेना है दूध पत्ती के साथ। 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि लिकोरिया का प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए खत्म हो गया है और दोबारा नहीं होगा। उस सूरत में दोबारा नहीं होगा जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, क्योंकि डाइट कंट्रोल करेंगे, आप परहेज करेंगे, तो सबसे बेहतरीन इलाज आपका परहेज से ही होगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी इस मेडिकेशन के साथ साथ अपना परहेज भी जारी रखें और ठीक होने के बाद भी आप कोशिश करें कि कभी कभार जंक फूड इस्तेमाल कर लें या कभी कभार आप ऑयली खाना खा सकते हैं। इसको अपनी हैबिट ना बनाएं, अपनी आदत ना बताएं, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाता है। लिकोरिया की वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको प्रॉब्लम होता है। लिकोरिया की वजह से ही आपकी और काफ़ी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी शेप ना होने की वजह से आप अपने हस्बैंड को अच्छी नहीं लग रही होती। आप बॉडी बैलेंस बिगड़ने की वजह से आपको पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा भी बहुत बड़ी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि काश ये जो स्किन लटक रही है ये ख़त्म हो जाए, ये बेली लटक रही है ये ख़त्म हो जाए, या इंटरनली स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वो उसी सूरत में हो सकती है जब आप इलाज के साथ साथ परहेज़ भी करें, क्योंकि परहेज़ बहुत सारी बीमारियों से शिफा दिलाता है आपको, बहुत सारी दवाइयों से आपको बचाता है। इसलिए इलाज तो आप कर ही रहे हैं, तो इलाज के साथ साथ आप परहेज़ भी करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ख़वातीन इस पर अमल भी करेंगी। वो ख़वातीन जिनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है और वो इस बीमारी की वजह से ना तो नमाज़ पढ़ पाती हैं, ना ही अपना मतलब कोई मनपसंद ड्रेस पहन पाती हैं, तो उनको कम से कम इस बीमारी से निजात मिल जाएगी और वो ये ज़रूर फार्मूला अप्लाई करेंगी अपने ऊपर और मुझे दुआ में याद रखेंगी। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें, हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।